देखने में आता है कि सर्वत्र ही उत्सव है, उमंग है, उल्लास है, तरंग है। उदासी मनुष्य के जीवन में खुद के लगातार बनती जाती है। उदासी होने का एक कारण ये होता है कि प्रकृति तो हर पल नई होती जाती है, उसमें नवीनता का संचार होता रहता है और हम हर पल पुराने 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 जीर्ण शीर्ण होते जाते हैं। उम्र बढ़ने से हमारा नयापन समाप्त नहीं होना चाहिए। कोई बूढ़ा हो गया तो बूढ़ेपन में भी एक सौंदर्य है, उसमें भी अपना एक आकर्षण है, लेकिन उस आकर्षण को बनाए रखना चाहिए। कभी रूप का आकर्षण रहता है, बल का आकर्षण रहता है, लेकिन फिर गुणों का आकर्षण रहता है, आपकी अपनी प्रतिभा का आकर्षण रहता है, आपके विचारों का आकर्षण रहता है, आपकी जीवन शैली का आकर्षण रहता है। अपने आप को स्वयं पसंद करना सीखें। सबसे पहले तो जो लोग खुद को हर समय दोष देते रहते हैं, किस्मत को दोष देंगे, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, हमेशा ही बुरा हुआ है, धोखा ही धोखा मिला है, संसार संसार की तरह चलता है। अपने आप को हर पल संभालना होता है। मार्ग में जब बाधा आ जाती है, आप रास्ता थोड़ा घूम करके अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने को रोकना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि आप देखते हैं कि इन दिनों वसंत ऋतु के समय में हर पेड़ अपना नवीनीकरण करता है। पुराने पीले पत्ते गिर जाएंगे, नए कोंपलें फूटेंगी और पूरा परिवर्तन होता है। आपके देह के अंदर भी आप आश्चर्य करेंगे कि आपकी त्वचा, आपकी चमड़ी ये भी बदल रही है, आपके सेल्स बदल रहे हैं, आपके शरीर का पूरा भाग बदल जाता है। एक एक चीज बदल रही होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रकृति आपको नया बनाने में लगी रहती है, लेकिन हम लोग जहां अटके रहते हैं पुरानी कड़वाहट के साथ, तो उसे छोड़ना नहीं चाहते। प्रकृति में तो अपना नियम है, पुराने पीले पत्ते गिर जाएंगे और फिर नई कोंपले आएंगी और उसी के साथ में देखते हैं कि पूरी प्रकृति नई हो जाती है। और कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो वसंत आने का सबसे पहले परिचय देते हैं कि वसंत आ गई। आप वन में जाएं तो वहां पर सबसे पहले तो सरसों के फूल खिले हुए दिखाते हैं कि हाँ वसंत ऋतु आ गई। पीले पीले फूल खिले हुए दूर तक दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र की धरती पर आप बहुत दूर दूर तक जो है, जहां सनफ्लावर ये सूरजमुखी की खेती होती है, मीलों तक सूरजमुखी के फूल सूरज की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। छोटे छोटे घास के अंदर भी छोटे छोटे फूल खिल करके पता दे रहे होते हैं तो बदलो, वसंत आ गया। मजे की बात यह है कि आप देखते हैं कि जिस समय गुलाब के पौधे पर सारे पत्ते गिर चुके होते हैं और लगता है कि सारे वृक्षों के पत्ते भी नीचे गिर गए, तो पतझड़ का मौसम है। तो पतझड़ किसी भी जीवन में आता ही है, एक बार तो आता है। लगता है हमारे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन एक होप आपके पास होनी चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए कि नहीं, फिर मैं उगूंगा, फिर आगे हटूंगा, आगे बढ़ूंगा। कहते हैं ना कि मैदान में हारा हुआ नहीं माना जाएगा, जो मन से हार गया वो हारा हुआ माना जाएगा। हार जाओ भले ही, लेकिन हार माननी नहीं चाहिए। जिसने हार मान ली तो वो हार गया, जिसने हार नहीं मानी तो वो हारा हुआ नहीं है, वो फिर उठेगा। कवि लोग लिखते हैं, गुलाब के पौधे के नीचे पत्तियां बिखरी पड़ी हैं और वहां एक छोटा सा भंवरा बैठा हुआ है। और कवि लिखता है कि इह आशा
आशा नहीं आशा, यही आशा अटक क्यों रहे अली गुलाब के मूल। होए है फिर वसंत ऋतु इन डारिर वही फूल। कितने सारे छोटे छोटे कीट पतंग जब फूल खिले हुए थे उस समय मंडराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये भौरा बैठा हुआ जड़ के अंदर। क्यों? एक ही आस है उसके मन में, एक आशा है उसके मन में। होए है फिर वसंत ऋतु इन डारिर वही फूल। वसंत ऋतु आएगी, इन डालों पर फिर फूल खिलेंगे, फिर मुझे उड़ने का अवसर मिलेगा, फिर आनंद लेने का मौका मिलेगा। एक आस व्यक्ति को आगे बढ़ाती है और वो आस ही विश्वास बनाए रखती है। ये विश्वास और ये आस ही आपके जीवन की वसंत ऋतु है। बीमार हो तो उम्मीद रखो फिर ठीक होऊंगा, पिछड़ गए हो तो फिर से उम्मीद रखो कि फिर से जीवन आगे बढ़ रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। आप कहीं भी असफल हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ये मानकर बैठ जाएं कि बस यही कुछ रहेगा, आगे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए अपने आप को, अपने विचारों को, अपने मन और मस्तिष्क को जब आप नया बना लेते हैं विचारों से, तब आपकी जिंदगी में बसंत ऋतु आती है। और जिस समय आपके विचारों में पुरानापन रहता है, नहीं कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं हो सकता, जो किस्मत में मिलना होगा मिल जाएगा, और ऐसे हमने दोहे बना रखे हैं, जो भाग्य में होगा भाग कर आएगा, और जो भाग्य में होगा नहीं हो तो भाग ही जाएगा। अब अगर इस दोहे को लेकर के आप बैठे रहेंगे तो फिर तो राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तो फिर तो जो होना है वो होगा। किसान फिर बीज बोएगा ही नहीं, उगना होगा उग जाएगा, अपने आप उग जाएगा। विद्यार्थी फिर पढ़ेगा ही नहीं, जो कुछ होना जीवन में हो जाएगा। फौजी को भी लड़ने की जरूरत नहीं है, जीतना होगा जीत जाएंगे, हारना होगा हार जाएंगे, मरना होगा मर जाएंगे, जीना होगा जी जाएंगे। डॉक्टर भी कहेगा भैया जो कुछ भी तुम्हारा होने वाला है तो हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। इसलिए भाग्य अगर अपनी जगह कुछ भी कर रहा है तो ये ध्यान रख लेना चाहिए, आपके हाथ में उसने, परमात्मा ने, ब्रह्मा ने कलम आपके हाथ में भी दी है। किस्मत आएगी वो अपना काम करेगी, लेकिन आप अपनी किस्मत को और बेहतर बना सकते हो। बदकिस्मती को, दुर्भाग्य को आप थोड़ा ठीक कर सकते हो, सौभाग्य को और परम सौभाग्य बना सकते हो। चुनौतियों से जीतने की शक्ति ही आपके जीवन की वसंत ऋतु है। तो आइए फिर हम लोग वहीं चलते हैं जहां से हम लोग कल आगे बढ़ रहे थे। आपसे मैंने ये कहा था कि हमारे पवित्र ग्रंथों में जो कुछ कहा गया है कि आप किस तरह से प्रभु की राह में चलेंगे, तो आदि शंकराचार्य ने कहा उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता च, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। कोई भी छोटे से छोटा साधन आप अपने जीवन में अपनाते हैं, वह आपके जीवन का छोटे से छोटा साधन वो आपकी तीर्थ यात्रा है। और तीर्थ को भी समझना हो तो तीर्थ को समझने से पहले तीर को समझिए। तीर से मतलब वो तीर धनुष बाण नहीं, तीर का मतलब हो गया तट, नदी का तीर। तो इस तीर से, इस किनारे से उस किनारे लग जाना, इसको बोलते हैं उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। और हर एक को पास होना होता है, पास फेल वाला, कि आप सफल हो गए, उत्तीर्ण हो गए। एग्जाम्स में आपने पास आउट करके आप निकल आए, सर्टिफिकेट आपको मिल गया, तो आपने एक किनारे से दूसरे किनारे चले गए, तो इसको बोला जाता है कि वह उत्तीर्ण हो गया, इस तीर से उस तीर पर पहुंच गया। अब इसी से बना है एक शब्द और, तीर्थ।
जिसका मतलब होता है इस तीर से, इस भव सागर से उस सागर तक, मतलब उस किनारे तक आप तर गए। जिसको तैरना आ गया, जिसको पार होना आ गया, जो तारे वो तीर्थ है। जो आपको तरने का रास्ता दे, जो आपको डूबने से बचाए, वो तीर्थ। तो कहते हैं कि एक छोटे से छोटा साधन भी आपके लिए तीर्थ है। इसलिए शुरुआत में तो अपने आप को, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों को कोई न कोई साधन, छोटा मोटा कुछ भी करते रहना चाहिए। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो भी आपका किया हुआ पुण्य है वही तो आपकी शक्ति बन करके आपको बचाता है, और जो आपका किया हुआ कुछ बुरा है वही दुख देने के लिए आंसू बन करके आपकी जिंदगी में आके खड़ा हो जाता है। इसलिए कुछ भी रुला रहा है, हर गलती आपको रुलाने का काम करती है, और सही मार्ग जो भी आप अपनाते हैं वही आपके जीवन में मुस्कान बन करके आती है। ये ठीक है कि गलती करके आदमी सीखता है, लेकिन जो सीखने पर लगा हुआ है वही तो तरेगा, और जो सीखता ही नहीं है, गलती पर गलती करे लेकिन सीखे नहीं बिल्कुल भी, तो उसे चोट पर चोट खाने का मौका मिलता चला जाएगा। इसलिए गलती हो रही है तो गलती से सीखिए और आगे बढ़िए। भूल हो जाना बुरी बात नहीं है, भूल को दोहराते रहना बुरी बात है। इसलिए जब भूल हो जाए तो भगवान भी भूलने को तैयार है, लेकिन जब आप भूल को लगातार दोहराते रहते हैं तब वो बनती है गलती, और फिर दोहरा दें तब वो बन जाता है गुनाह। और भगवान भूल की सजा नहीं देता, प्रकृति तो देती है। कुछ भी आपसे जाने अनजाने में भूल हो जाए, लापरवाही हो जाए, प्रकृति में तो सजा है। भूल से आपने गलत चीज खा ली तो सजा मिलेगी, भूल से आपने कुछ भी चीज ऐसी कर ली। इसलिए कहते हैं हर समय सतर्क सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी जो कहते हैं ना, काक चेष्टा, वो सजगता का प्रतीक है। कौवा कितना सतर्क रहता है, उसका ध्यान इतना कमाल का है कि सतर्कता में, सजगता में रहता है वो। हर उस व्यक्ति को जिसने अपने जीवन में आगे बढ़ना है उसको सजग, सतर्क, सावधान तो रहना ही चाहिए, भूल नहीं होनी चाहिए, भूल ना हो जाए। जिसने भूल करी तो प्रकृति तो सजा देती है, लेकिन दूसरी बात ध्यान रख लीजिए कि भूल हो जाना और फिर उसको दोहराना तो ये गलती है, और गलती पर गलती करना ये गुनाह है, ये अपराध है। तो फिर उसकी सजा दुर्भाग्य बनकर सामने आती है। और अनजाने में आपसे बार बार वैसा हो गया तो भी कहा जाता है शिक्षा लो और आगे बढ़ो, क्योंकि संसार को भगवान ने ऐसा बनाया है, ये एक ऐसा विद्यालय है। जैसे आप विद्यालय में पढ़ने जाते हैं ना, तो वहाँ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और पढ़ाने के बाद में फिर आपकी परीक्षा ली जाती है। परीक्षा लेकर के फिर आपको बताया जाता है कि सीखा क्या, उससे पता लगता है आपने सीखा क्या। और संसार उल्टा है, यहाँ परीक्षा पहले होती, सिखाया बाद में जाता है। और परीक्षा भी ऐसी है, यहाँ तो कोई अंत है ही नहीं। आपको जो पाठ्यक्रम दिया गया है विद्यालय में, उसी में से परीक्षा होगी, उससे बाहर से कोई भी प्रश्न आएंगे ही नहीं। कोर्स से बाहर सवाल नहीं आते। लेकिन संसार में बहुत उल्टी बात है, ये तो हमने सीखा भी नहीं, ये तो हमने पढ़ा भी नहीं, ये तो हमने सुना भी नहीं, ये आप क्या परीक्षा ले रहे हो भगवान। और भगवान क्या कहते हैं, सीखना न सीखना ये तेरा काम, मेरा काम तो परीक्षा लेने का है। तो सीख और आगे बढ़, और अपने ताले को खोलने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर, हथौड़े मार के मत खोल इसको। तो क्या करना है, सीखते जाइए, गलतियां तो होंगी,
लेकिन गलती से सीखा क्या। जब आप गलती से सीख जाते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, फिर वो गलती आपकी जिंदगी की ताकत बन जाती है। और नहीं सीखा तो मुसीबत है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक साधन आपके लिए, छोटी से छोटी चीज भी जो भक्ति की तरफ लेकर जाती है, वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। और तीर्थ में जब आप जाते हैं तो फिर आपको प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। दान पुण्य सत्कर्म यज्ञ आदि सब जरूरी करिए, अवश्य करें, लेकिन साथ साथ में प्रायश्चित और पश्चाताप। जो भी गलतियां हुई, गुरु के पास जाए तब भी व्यक्ति को मानसिक रूप से अपनी की हुई गलतियों के प्रति क्षमा याचना कर लें और नए संकल्प के साथ में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसको कहा गया ये प्रथम चरण है। छोटे से छोटा साधन आपके लिए तीर्थ यात्रा की तरह से है, तो यह इसको कहा गया है तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। पहले तो कहते हैं ना, तीर्थ यात्रा करते जाइए। मंदिर जाने का नियम बना लीजिए, नियम अपना ऐसा रख लीजिए कि जो आप सुबह उठ करके भक्ति करते हैं तो वो टाइम जो भगवान को दिया तो फिर वो किसी और को मत देना, और भगवान से बढ़कर किसी और को महत्वपूर्ण मत मानना। दुनिया आपके साथ एडजस्टमेंट करे, भगवान को मत कहना कि भगवान आप मेरे साथ एडजस्टमेंट कर लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, आज मेहमान आए हुए हैं, आज जरा देर से उठे हैं, रात पार्टी में गए हुए थे, तो आप तो अपने ही हैं। जब आप एक समय निश्चित रखते हैं और एक निश्चित अवधि में बैठते हैं और श्रद्धा भावना के साथ बैठते हैं, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, एक ही जगह गिरती गिरती पानी की बूंद जैसे पत्थर के अंदर छेद कर देती है, बस वो एक ही समय में एक ही तरह से एक ही विधि से आपकी लगातार की भक्ति चलेगी तो वो आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर देगी। और जो लोग रोज नया नया कुछ बदलते रहते हैं, तो कुछ रंजो गम में कट गई, कुछ आहों में कट गई, बाकी बची तो गुनाहों में कट गई। एक राह पे चलने वाले मंजिल को पा गए और राहें बदलने वाले राहों में कट गए। बदलो रोज राह, तो फिर खो जाओगे आप। एक लक्ष्य पकड़कर उस पर चलते चले जाइए, नहीं तो कुछ रंजो गम में कट गई, कुछ आहों में कट गए, कुछ तो दुख मनाते हुए कटते, कुछ हाय हाय करते बीत गए। जीवन तो चलता जाएगा आगे। इसलिए निवेदन है सभी से, लक्ष्य बनाइए और समय निश्चित कीजिए, लगातार बैठने की व्यवस्था बनाइए। आपका थोड़ा सा भी अभ्यास आपके लिए चमत्कार करेगा। जरूरी नहीं कि सारा दिन आप भक्ति करने बैठ जाओ, थोड़ी देर नियम के साथ बैठना शुरू कर दें। आपके शरीर को आदत है, जब सोने का समय निश्चित हो जाता है तो उसी समय में नींद आनी शुरू हो जाएगी। जो आपके भोजन का समय निश्चित हो जाए उसी समय में आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। शरीर को आदत पड़ जाती है। और अगर किसी का सोने का टाइम ही नहीं है तो नींद भी कहती है तो कदर करता ही नहीं, आने की जरूरत क्या है, उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। और जिस आदमी को समय पर खाने की आदत नहीं है तो उसको भी जो है भूख थोड़ी बहुत बीच बीच में लगती है, फिर मर जाती है। फिर आदमी कहता है अब तो भूख ही नहीं, खा करके क्या करेंगे। तो शरीर की जो जैविक घड़ी है वो आपकी खराब हो जाएगी।